हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको बेसब्री से इंतजार था कि बिहार बेल्ट्रॉन के थ्रू जो भी मतलब बहाली होता है कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों आज से इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। कैसे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन एलिजिबल और कितना एज लिमिट रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, टोटल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके साथ ही साथ एक लाइव फॉर्म फिल करके भी हम आपको बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों बेल्ट्रॉन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को समझना जरूरी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 2 तारीख 2 महीने 2024 को ही जारी कर दिया गया, लेकिन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रही है। देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, ये आपको जारी किया गया है। यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं डाटा एंट्री का है। यहाँ पे मतलब बेल्ट्रॉन के थ्रू जो भी बहाली होता है यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे जाके आप मतलब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 20/2/2024 से मंगलवार से मतलब निगम के वेबसाइट पे यहाँ पे जो भी इसका वेबसाइट है इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे 10+2 रखा गया। साथ साथ 1 वर्ष का मतलब आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। एडीसीए हो या अगर मान लीजिए कौशल युवा कार्यक्रम के थ्रू आप किए हुए केवाईपी तो वो भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 वर्ष कम से कम रखा गया है, न्यूनतम मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आपको 59 वर्ष रखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य के जो भी अस्थायी निवासी के सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार है उनको भी 250 रुपया के यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है PWD से आते हैं तो उनको भी 40% अगर दिव्यांगता उनके अंदर है या उससे अधिक है तो 250 रुपया का फी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कटवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर सामान्य श्रेणी या आरक्षण कोटि या OBC EBC, ठीक है ना, या BC1 BC2 जो भी कैंडिडेट है या बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपया का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब वेबसाइट पे और आपको बता दें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है BSEDCDO 2024, ठीक है ना दोस्तों। अगर इस वेबसाइट को खोजने में किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक देखने को मिलेगा, वहां से आप ओपन करके लिंक को डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपको सेकंड वाले वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है BSEDC.bihar.gov.in। इस वाले वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDCDO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश डेट यहाँ पे दिया हुआ है फरवरी 20 2024 1:35 PM, यानी कि आज 21 तारीख है। मैं 21 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 20 तारीख को शाम को 1:35 पे यह पब्लिक किया गया है ना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे न्यूज हैंडल लिंक का एक ऑप्शन है। सिंपली इस वाले वेबसाइट को आपको लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है अपने यूजर आईडी और पासपोर्ट के थ्रू। तो फिलहाल हम नया यूजर है, हम आपको क्या करना है नया अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको नीचे देखने का रजिस्टर हियर, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे 100% तक ये लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कैप्चा ऑथेंटिकेशन। जो भी कैप्चा इसमें शो करेगा उस कैप्चा को सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। स्मॉल है तो स्मॉल डालिएगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल डालिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कैप्चा डालने के बाद सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कैंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर OTP, ठीक है ना दोस्तों। OTP जो भी मतलब गया होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल आईडी फिल करा है उस पे गया होगा और जो भी मोबाइल नंबर दिया उस पे गया होगा। सिंपली OTP को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट OTP पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा OTP हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको इसको ओके कर देना है और यहाँ पे एक नीचे डिक्लेरेशन में आपको देखने को मिलेगा आई एग्री। सिंपली आई एग्री को चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है कैप्चा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद रीवेरीफाई का एक ऑप्शन है, सिंपली इस वाले रीवेरीफाई वाले पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही रीवेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, इसमें आपका सारा डिटेल मिलाने के लिए बोला जा रहा है। इसमें जो भी आपने डिटेल फिल करा है टोटल यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, उसको यहाँ से चेकबॉक्स कर देना है। जो जो आपने डिटेल इसमें डाला है उस पूछ रहा है आपका ही है, सही है, तो आपको इसमें चेकबॉक्स करना है, सिंपली सभी में चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चेकबॉक्स करने के बाद नीचे आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो पूछ रहा है आपका मतलब जो भी डिटेल आप डाले हैं उसमें एकदम श्योर है, कुछ गलती नहीं है। अगर गलती है तो फिर से आप सुधार कर सकते हैं पुनः जाके। अगर सब कुछ सही है तो आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और अच्छा से इसको फॉर्म को मिला लीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है तो बाद में एडिट का आपको ऑप्शन रजिस्ट्रेशन में नहीं दिया जाएगा। हाँ, फॉर्म में आपको एडिट का एप्लीकेशन मतलब ऑप्शन दिया जाएगा जब तक पेमेंट आप नहीं किए हैं, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन एक बार कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि मतलब दोबारा कभी भी रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आदमी का एक ही बार रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। तो अच्छा से डिटेल को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका बोलेगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना, प्लीज डू नोट फ्यूचर रेफरेंस। मतलब जो भी आपका मतलब कहीं पे नोट डाउन कर रख लीजिएगा या इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और पूछा जा रहा है एन ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंडिंग द कनेक्टिंग रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पर भी इसका पासवर्ड वगैरह चला गया होगा। सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक नीचे क्लोज का ऑप्शन, सिंपली इसको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऊपर कॉर्नर में देखने को मिलेगा दाहिने साइड में, गो टू एप्लीकेशन, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ये 100% तक आपको मतलब लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका मतलब जो भी डैशबोर्ड है इसका एप्लीकेशन का वो खुल के आएगा। 100% लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखने को मिला, सिंपली आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। दोस्तों देखिए टोटल ये मतलब 6 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 स्टेप में आपका फॉर्म डलेगा। पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल और एक्सपीरियंस डिटेल, उसके बाद टेस्ट सिटी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। लास्ट में सबसे लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो वगैरह, मार्कशीट वगैरह, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। सिंपली यहाँ से आप देखिएगा पर्सनल डिटेल में तो जो आप रजिस्ट्रेशन में डिटेल दिए, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका नेम हो गया ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको पूछा जा रहा है मैरिटेड स्टेटस। जो भी अगर मान लीजिए आप मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर का नेम पूछा जाता है। जो भी आपके मार्कशीट पे आपके फादर का नेम होगा यानी कि पिताजी का नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मदर का जो भी मार्कशीट पे आपका नेम होगा उसको यहाँ पे टाइप कर देना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक रहेगा, अल्टरनेट नंबर चाहे तो दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो पोस्ट डिटेल पूछा जा रहा है। पोस्ट डिटेल में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑटोमेटिक रहेगा, इस पर कुछ परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से पूछा जा रहा है नेशनलिटी, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप इंडिया का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि आप परमानेंट बिहार के निवासी, यानी कि आप बिहार में ही रहते हैं, आपका घर भी बिहार है प्लस आप बिहार के निवासी है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। जैसे ही नो कीजिएगा यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अदर स्टेट, ठीक है ना। जो भी अदर स्टेट होगा मतलब जितने मतलब इंडिया में मतलब स्टेट है मतलब राज्य है, टोटल लमसम यहाँ पे दिया हुआ है राज्य के नाम। जो भी आपका राज्य होगा यहाँ से आप सिलेक्शन उसका कर लीजिएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आ रहा है। देखिए अगर आप बिहार के मतलब निवासी है तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर में आते हैं और आरक्षण कोटा का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है मतलब ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी किसी भी जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो फिर भी तब उस कंडीशन में आप जनरल यानी कि यूआर अनरिजर्वेशन कैटेगरी से ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। मेरे केस में मैं बिहार के निवासी हूं तो मैं यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार वाले में। और इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी की मैं जानकारी दे देता हूं। मेरा BC1 है तो मैं BC1 का सिलेक्शन कर लेता हूं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी डिटेल, ठीक है ना दोस्तों, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। सिंपली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आरओ लेवल का है या डीएम लेवल का, जो भी आपका एनसीएल होता है नॉन क्रीमिलियर, आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एनसीएल लगाना है यानी कि नॉन क्रीमिलियर रहित, ठीक है ना, प्रमाण पत्र। अगर आपको नहीं पता है कि नॉन क्रीमिलियर क्या होता है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन, उसके बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप वीडियो को रीच आउट कर सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कैसे आप नॉन क्रीमिलियर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खुद से घर बैठे बैठे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो भी आरओ लेवल का या डीएम लेवल या एसडीएम लेवल का यहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद कब आपका इशू हुआ था सर्टिफिकेट, यहाँ पे इशू डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी होता है NCL/ जो भी आपका ईयर होता है वो ईयर, उसके बाद आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होता है NCL का यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल। सिंपली यहाँ पे भी वही बात है, मान लीजिए
पूछा जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसके द्वारा इशू हुआ है उसको डाल देना है, आरओ लेवल, डीएम लेवल, एसडीएम लेवल जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल कीजिएगा, कब इशू हुआ तो वो डाल दीजिएगा और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर में, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मतलब जाति प्रमाण मतलब आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे बनता है, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप रीच आउट वहां से करके आप समझ सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनता है या अप्लाई खुद से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, यानी कि मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके पास कहीं पे कट का निशान है या मान लीजिए तिल वगैरह है कहीं पे हाथ, जैसे मान लीजिए मेरे दाहिने हाथ में मतलब तिल का निशान है, तो ए मॉल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है ना दोस्तों, अगर है तो उस प्रकार से, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एनए का मार्क दे सकते हैं, यानी कि नहीं, ठीक है ना। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 5-6 डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा अटैच बैंक पासबुक हो गया, एनी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इशू कार्ड हो गया। अब जो भी चाहे दे सकते हैं, इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वोटर आईडी कार्ड का सिलेक्शन हम यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उस कार्ड का यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देना, जैसे वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का ईपक नंबर, जो भी पहचान पत्र की संख्या होती है WTXJMH करके मतलब बहुत सारे होते हैं उसका, ठीक है ना, उसको डाल देना और यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एम वॉलंटरली सबमिटिंग माई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ द एटलीस्ट माई आइडेंटिटी, ठीक है ना। उसके बाद एक चेकबॉक्स कर देना, नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक आपको पॉपअप आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, सिंपली इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल में आपसे पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी डिटेल, अगर आप किसी प्रकार के विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे जो भी इसका डिटेल होगा आप में मतलब 40% से ऊपर ही रहता है तो सिंपली आपको जितना परसेंट होगा आपका सर्टिफिकेट पर उसको सेलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार के आप दिव्यांग है उसको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है अगर मान लीजिए अगर आप व्हील चेयर मतलब पैर वगैरह से विकलांग है तो चेयर के थ्रू चलते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, वरना इसको नो के ऑप्शन पे क्लिक करके नो कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। नहीं है कुछ तो अगर मान लीजिए विकलांग नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना और आपका डिटेल यहाँ पे मतलब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको एक डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी आपका एड्रेस होगा जैसे मान लीजिए वार्ड नंबर ऐसे करके आपको टाइप कर देना, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा या गली नंबर होगा या ब्लॉक नंबर होगा जो भी होगा उस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका विलेज का नेम होगा यहाँ पे विलेज ऐसे करके आपको यहाँ पे विलेज का नेम टाइप कर देना। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिकली रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आपके जिले का पिन कोड होगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पिन कोड, उस पिन कोड के यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ये तो हुआ आपका मतलब परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप निवास करते हैं। अगर मान लीजिए अगर परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आप यहाँ पे अलग एड्रेस फिल कीजिए, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे ऊपर में जो एड्रेस आपने फिल किया उसी प्रकार से यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन, इस पहले सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आपसे सब मैट्रिकुलेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे 10th का डिटेल जो भी आपका जो भी जिस बोर्ड से आप 10th पास किए हुए हैं यहाँ पे उस बोर्ड का नाम लिख देना। जैसे मैं क्या हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में रहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना BSEB पटना, ठीक है ना शॉर्टकट में। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम होगा यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद जो जिस प्रकार से आपका मार्क्स होगा, जैसे मेरा परसेंटेज में तो मैं परसेंटेज का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कितना मार्क आया, जैसे मेरा 360 है तो 360 और कितना में 360 आया था, तो बिहार में मैट्रिक एग्जाम 500 नंबर का होता है। सिंपली अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका कितना नंबर का होता है और ऑब्टेन मार्क यानी कि प्राप्त अंक कितना है और टोटल यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना का होता है, ठीक है ना। तो मेरा 72% मार्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज में ले लेगा। उसके बाद पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, जो भी आपका पासिंग ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ से पूछा जा रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब हायर क्वालिफिकेशन कितना है। अगर मान लीजिए आप इंटर कंप्लीट है आपका तो 10+2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, अगर कोई मास्टर डिग्री है तो मास्टर का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरा 10+2 है तो मैं 10+2 का सिलेक्शन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जिस भी बोर्ड से आप पास किए होइएगा उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देना, इस प्रकार से जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। मेरा ये भी 12th भी मतलब बिहार बोर्ड से है तो मैं बिहार बोर्ड का सिलेक्शन कर लेता हूँ वो भी। उसके बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम होगा यानी कि कॉलेज का नेम होगा वो डाल दीजिएगा।
किस सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं, उस जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार का मतलब आपका एग्जाम होता है, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड मार्क, तो मेरा परसेंटेज में तो परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क पूछा जा रहा है, जितना आपको नंबर आया होगा, जैसे मेरा 385 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम में जितना नंबर का आपका होता होगा उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा आप यहाँ से सेलेक्ट उसका करके यहाँ पे पासिंग ईयर को आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइपिंग मीडियम डिटेल, मान लीजिए आप किसके लिए एलिजिबल है। मान लीजिए स्पेशल हिंदी है तो हिंदी का सिलेक्शन कीजिएगा, अगर स्पेशल अंग्रेजी है तो स्पेशल अंग्रेजी के लिए ही कीजिएगा। अगर मान लीजिए बोथ है आपके केस में, मान लीजिए हिंदी का भी जानकार आप है आप प्लस अंग्रेजी का भी, तो यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं, हिंदी एंड अंग्रेजी। तो मेरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है तो मैं दोनों कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर और BSDM कोर्स का डिटेल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे रिक्वायर कंप्यूटर और BSDM कोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए आप कोई एक वर्ष का जैसे ADCA या उससे भी कोई बड़ा कोर्स होता है वो किए हुए हैं, तो मेरा ADCA तो मैं एक वर्ष वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका मान लीजिए आप KYP किए हुए हैं 400 घंटा का, KYP जो होता है कुशल युवा प्रोग्राम, मतलब जो BRC पे किया जाता है, या आपके ब्लॉक लेवल पे होता है या पंचायत लेवल पे भी इसका कैंप लगता है, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो भी किए हुए हैं तो आप अगर वो किए हुए तो DDEO वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप प्राइवेट से कहीं DCA का कोर्स किए हुए हैं यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे डिटेल यानी कि उसका इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट मतलब रिकॉग्नाइज है कि या नहीं है, मतलब उसका मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर है तो यस कर दीजिएगा, मेरे केस में है तो मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है मंथ एंड ईयर पासिंग, यानी कि किस मंथ में आप पास किए हैं और किस ईयर में किए हैं। जैसे मान लीजिए मेरा 2020 में हम पास आउट किए हुए हैं कंप्यूटर कोर्स का, तो मैं 2020 का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद अक्टूबर यानी कि 10वां महीना में किया हूँ तो यहाँ पे अक्टूबर का सिलेक्शन कर लिया मैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए अदर कोर्स वगैरह का, जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह किया, जैसे IIT हो गया, ITI हो गया, या मान लीजिए पॉलिटेक्निक वगैरह किए हुए हैं, तो यहाँ पे अदर का सिलेक्शन करके उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, अगर एडिशनल नहीं देना चाहते तो इसको छोड़ दीजिएगा। और नीचे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे एक और पॉपअप आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुल का, सिंपली इसको ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट मतलब सिटी, ठीक है ना, किस मतलब सिटी में मतलब शहर में आप टेस्ट देना चाहते हो, जो भी आपका नियरेस्ट होगा। यहाँ पे जितने भी मतलब बिहार में सेंटर होंगे टोटल यहाँ पे आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरा जो भी है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा पटना दूसरा ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 सिटी को सेलेक्ट करना है, कहीं पर भी आपका टेस्ट हो सकता है यानी कि एग्जाम हो सकता है। उसके बाद प्रेफरेंस 3 में आपको जहाँ भी आपको करना होगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिटेल डालने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का एक और पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अपलोड द स्कैनेड फोटो ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लिक हेयर के पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो भी इसका डिटेल वगैरह होगा, कैसे अपलोड करना है, कितना केबी में टोटल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 50 केबी से 80 केबी तक मैक्सिमम JPG फॉर्मेट में 200 DPI रेजोल्यूशन पे आप स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉप फाइल हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ब्राउज टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ भी आप फोटो स्कैन करके रखे होगा वहाँ से सिंपली आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ एक क्लोज का ऑप्शन है, सिंपली आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देना है जिस प्रकार से। उसके बाद क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत सारे भाई कंफ्यूज थे कि मतलब हम बता दिए हैं कि आपको NCL लगेगा और वहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया अपलोड योर NCL सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग श्योर हो गए कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपको NCL ही आपको अपलोड करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस केस में आपको NCL ही अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको NCL अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। दोस्तों देखिए बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं कि सर्टिफिकेट मार्कशीट क्या होता है, सर्टिफिकेट दूसरा चीज होता है, मार्कशीट दूसरा चीज होता है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। जो भी आपका मार्कशीट होगा 10th का उसको अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन मार्कशीट होगा यानी कि इंटर का उसको मतलब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका मार्कशीट होगा यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है 1 ईयर कंप्यूटर का, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स मतलब सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर का, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का हो गया, DCA का हो गया। अगर मान लीजिए किसी के पास
ADCA का सर्टिफिकेट है, यानी कि उसके अलावा हिंदी का सर्टिफिकेट है टाइपिंग का, उसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग का, तो तीनों को एक ही PDF में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई अदर क्वालिफिकेशन आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑनलाइन का ऑप्शन है, सिंपली ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर में शो हो रहा है एप्लीकेशन एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी 1000 हम लोग का मतलब कि EBC कैटेगरी से आते हैं तो 1000 फी हो रहा है। अगर आप SC ST और यदि किसी महिला का आवेदन करें तो उसमें 250 रुपये का आपको चालान पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे कुछ डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा आपको, इसमें आपको चेकबॉक्स कर देना है। 4 आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, चारों को चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद चेकबॉक्स करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, सिंपली प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिटेल को फिर से मिला लीजिएगा। दोस्तों जैसे ही प्रीवियस वाले पे क्लिक कीजिएगा आपका प्रीवियस डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अच्छे तरह से अपने डिटेल को रीड कर लेना और मिला लेना है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप बैक जाके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप पेमेंट कर दिए तो दोबारा आपका इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं हो सकता है, पहले ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। एक और बात, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किया है यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोडेड पे क्लिक करके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ से आप उसको व्यू करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही है या कोई दूसरा है, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आपको एक नीचे ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा पुनः उसी पेज पे बैक आ जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप बैक जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो प्रीवियस मिलाने के बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह जिस चीज से भी आप करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे QR का भी ऑप्शन में यहाँ पे सिंपली QR का ऑप्शन का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद भीम UPI पे रहने दो, उसका मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट के क्लिक कीजिएगा ऑप्शन तो यहाँ पे बोलेगा प्रोसीड विथ पेमेंट, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ टाइम वेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको QR शो करने के लिए, क्लिक है टू स्कैन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका QR आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। सिंपली आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी UPI मतलब पेमेंट माध्यम से एप्लीकेशन से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट अपने फोन पे या पेटीएम जिस भी माध्यम से किए हुए कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुल। सिंपली इसको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपका ज़्यादा जो भी डिटेल है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल, सिंपली आप पेमेंट स्लिप को भी यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका पेमेंट स्लिप जो भी होगा वो डाउनलोड होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से जिस प्रकार से मेरा है ये देख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया बहुत अच्छा दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन में इतना ना डिटेल फिल करना है कि मत पूछिए। आप सावधानीपूर्वक वीडियो को पूरा अच्छा से देख के कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने परिजनों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के और फॉर्म को अच्छा से फिल कर सके। चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।